नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट। और आज हम जानकारी लेकर आए हैं एक ऐसे विषय पर जिसमें कई लोग हमसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख और परेशानी हमेशा रहती है। देखिए, ऐसा कौन व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख या परेशानी ना हो, और इनसे हम आखिर कैसे बाहर आ सकते हैं। कई ऐसे साधक हैं, कई ऐसी आम जनता है, कई ऐसे लोग हैं जो यह सोचने लगते हैं कि हम आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन एक बात बताइए कि आत्महत्या ही सारी समस्याओं का समाधान है? आज देखिए, आज आपको बताते हैं कि इससे सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, जो परमपिता परमेश्वर ने हमें जिसके लिए जिम्मेदार बनाया है, ये हम नहीं निभा रहे हैं। साधक कोई भी हो, उसके लिखे गए कर्म ही उसके भाग्य में होते हैं। उनको जो भोगना पड़ता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वो तो हमें भोगना ही है, उसके लिए तो हमें तैयार ही रहना होगा। लेकिन कई बार जो नहीं लिखा होता वो भी हमें भोगना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? कई बार आपको नकारात्मक प्रभावों के कारण भी आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा होती होगी, नेगेटिव एनर्जी रहती होगी, जो कि आपके जीवन में समस्याएं लेकर आती हैं कि आखिर अब हम क्या करें। हम परेशान हैं, समस्या से ग्रसित हैं, दफ्तर में लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, घर में परेशानियां हैं। जब आप आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं या आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो यह एक प्रकार से त्वरित आराम देने वाली चीज होती है या आराम देने वाला तत्व होता है। देखिए, जब भी आप आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो आप किसी देवी या देवता के संबंध में आते हैं। जो नकारात्मक प्रभाव आपका रहता है, वो नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे आपका दूर हो जाता है, जो कि आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। नकारात्मकता जो आपके जीवन में हो, वो यही कोशिश रहती है कि वो ना हो। लेकिन इसके बाद आपके भाग्य में जो लिखा होता है, जो आपके जीवन में होता है, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। यानी नकारात्मक चीजें जीवन में नहीं होती हैं। वैसे ज्यादातर लोग होते हैं जो जीवन में समस्याएं जिनके आती हैं, लगभग हर दूसरा व्यक्ति यही बोलेगा कि हाँ, मैं तो परेशान हूं। आपका उन चीजों में संभलना आना चाहिए। आखिर उस नकारात्मक दौर में जीवन का जो एक चक्र चलता है, जहां आपके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, उसे हम कैसे संभालें? उसे स्वीकार करिए। हमारे जीवन में जो समस्याएं आई हैं, वो कभी पूर्व जन्म में कभी हमने किसी को परेशान किया होगा, उसी के कारण हमारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं। हमने जो गलती की है हमारे पूर्व जन्म में, उसी का खामियाजा हमें आज के जन्म में इस दौर में भुगतना पड़ रहा है। तो हम अब इस जीवन में पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस जीवन को किसी को परेशान नहीं करेंगे। देखिए, किसी को परेशान करना सबसे बहुत बड़ी बात होती है। किसी को परेशान मत करिए, दिल किसी का मत दुखाइए। जो लोग यह सोचते हैं कि आत्महत्या करके या जीवन लीला समाप्त करवाकर हम परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि एक विद्यार्थी है, स्कूल में पढ़ता है। अब क्या हुआ कि उसने परीक्षा दी, एग्जाम दिए, उसके मार्कशीट में नंबर कम आते हैं। और अगर वो ये सोच ले कि अब वो स्कूल को ही बदल देगा, तो स्कूल को बदलने से क्या परिस्थितियां बदल जाएंगी? क्या स्कूल को बदलने से क्या आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। स्कूल बदल लेंगे तो भी ऐसा नहीं होगा। आपके मार्कशीट में नंबर जो थे वही रहेंगे। तो अगर कोई सोच रहा है कि जीवन लीला समाप्त कर लूंगा, मैं इस जीवन से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी अगले जन्म में आपको उन्हीं दुख और तकलीफों को पैदा होना पड़ेगा, उन्हीं तकलीफों को आपको झेलना पड़ेगा। जो आपने बोया है वो आपको काटना ही पड़ेगा। यह सारी चीजें सभी के साथ होती हैं। भगवान श्री राम को भी भुगतना पड़ा था, माता सीता को भी वियोग झेलना पड़ा था, लंबे वक्त तक वो दूर रहे थे। तो कष्ट तो खैर सभी के जीवन में आता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अयोध्या के राजा, क्या किसी ने सोचा था उनके साथ ऐसा होगा? नहीं, लेकिन हुआ ऐसा। अगर आप सोचेंगे कि आगे आने वाले जीवन में सर की संरचना आपके कर्मों के अनुसार ही होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपने कभी आज तक जीवन में जो सीखा है वो आपको परेशान ना करे, तो आप यही करिए कि किसी को कष्ट ना पहुंचाइए। मान लीजिए कि जो मुझे साधक या हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं, कोई अच्छे पद पर है, अच्छे ओहदे पर है, देखिए आप उसका सही उपयोग करिए। किसी को परेशान ना करिए, किसी को दुख ना दे, किसी के प्रति षड्यंत्र ना रचे, दूसरों के धन को लूटने की नीयत भी आप ना रखें। जो 2 नंबर का पैसा होता है, जो भ्रष्टाचार का पैसा होता है, उसका बिल्कुल उपयोग मत करिएगा। आपको क्या लगता है कि वो उपयोग करके आप सुख समृद्ध हो जाएंगे?
आपकी सारी चीजें बेहतर चलने लगेंगी। ऐसा होता नहीं है। इसका सीधे तौर पर फायदा होता है, सीधे तौर पर इसका जो असर होता है वो देखने को मिलता है। उस वक्त आपको लगेगा क्षणिक तौर पर कि हाँ पैसा आ गया, इसका जो कष्ट है वो आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोच लेते हैं कि इस राशि का उपयोग कर लेंगे, ऐश कर लेंगे, पैसा है तो हम ये वो हर चीज कर सकते हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य की जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? कि मनुष्य को जीवन ही एक बार मिलता है। मनुष्य जीवन यदि बार बार मिलता तो आप सोचिए कि जीवात्मा को कितने कष्ट भुगतना पड़ते। 84 लाख योनियां मजाक नहीं है, 84 लाख योनियां भोगी गई हैं, उसके बाद आपको ये जीवन मिला है। तो अगर आप अभी के जीवन को सुखी बनाना चाहेंगे तो आने वाले जीवन खराब हो जाएगा। और ऐसे कई लोग आपने देखे होंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार से पैसे इकट्ठे कर लिए हों और आज उन्हीं की संतान उनको सम्मान न देती हो। उनके जीते जी उनको पता चल जाता है कि आखिर हमने जो कमाया है कैसे कमाया है, इसके कारण हमारे बच्चे हमारा आदर नहीं कर पाते हैं। तो यह एक महिमा है आध्यात्म के मार्ग पर चलने की। तो आशा करते हैं कि जो आज जानकारी आपको दी गई है ये जानकारी आपको समझ आई होगी। लेकिन इसके साथ में एक बात अधूरी रह गई थी, मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। यदि आप किसी दफ्तर में हैं, नौकरी पेशा है, अच्छे पद पर हैं, आपके अंडर काफी सारे लोग हैं आपके अंदर जो कि आपके लिए टीम वर्क के तौर पर काम करते हैं, देखिए कई बार उनकी मजबूरियां समझने की कोशिश करिए। होता क्या है कि हो सकता है कि वो छोटे ओहदे पर हों, किसी अन्य शहर से आए हों, और यदि वो आपसे बोल रहे हैं कि उनको कोई परिवर्तन चाहिए, आगे बढ़ना है, लेकिन उसके बाद भी देखा गया है कई ऐसे उदाहरण हैं कि उनके बॉस उनको परेशान करते हैं। ऐसे में आखिर वो क्या कर सकते हैं? ऐसे में ये कर सकते हैं कि उन्हें सही मार्ग पर ले जाने की कोशिश करिए। उन्हें सही बात बताइए कि आखिर क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है। यदि आप दूसरों को कष्ट देंगे तो आपको ये जरूर लगेगा कि क्षणिक तौर पर मैं सुखी हो गया हूँ या मेरे मन मुताबिक काम चल रहा है, लेकिन इसका सीधे तौर पर असर देखने को मिलेगा आपके बच्चों पर। जो परेशानियां हैं वो आपको नहीं आएंगी, लेकिन आपके बच्चों को परेशानियां आएंगी, और वो परेशानियां आपके बच्चों को आएंगी तो आप भी सुखी नहीं रह पाएंगे। इसलिए जीवन में एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि यदि आप आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, यदि पूजा पाठ के मार्ग पर चलते हैं, यदि प्रभु को मानते हैं, तो आप जरूर ये सारी चीजों से दूर रह सकते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि डरने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज से। ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर हर चीज दिख रहा है। ऊपर वाले की जो सिस्टम है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी के साथ अन्याय होने देगा। यदि कोई आपको परेशान कर रहा है तो वो भी परेशान होगा, एक ना एक दिन जरूर परेशान होगा। आप देखिए कि जो समय, जो चक्र, जो काल होता है, जो परिस्थितियां होती हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं। ये आपने भी अनुभव किया होगा। ये सारी परिस्थितियां वक्त के साथ बदलती रहती हैं। तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यदि हाँ आपको लगता है कि वर्तमान दौर मेरा ठीक नहीं चल रहा है, समय मेरा ठीक नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। धैर्य रखना बेहद जरूरी है। धैर्य रखेंगे तो आप जान पाएंगे कि जो धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं उसमें आखिर हम कैसे अपने आप को ढाल सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप अपने काम पर इतना फोकस करिए कि जो समस्याएं आपके सामने आ रही हैं उन समस्याओं को हम मुंह से जवाब न देते हुए हमारे काम से जवाब दें। यदि हम काम से जवाब देंगे, प्रभु की भक्ति करेंगे, तो जरूर कहा जा सकता है कि जो हमारी परिस्थितियां ठीक नहीं है वो बदलेंगी। साथ ही साथ जो लोग आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, उन्हें भी देर सबेर लेकिन बुद्धि जरूर आएगी। तो यही कहना चाहेंगे अंत में कि आध्यात्म के मार्ग पर जरूर चलिए। और यदि आप अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं तो जरूर कोशिश करिए, कम से कम एक ही दिन आप मंदिर जाइए। मंदिर जाएंगे उससे क्या होगा कि सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी, और वो सकारात्मक ऊर्जा आपको दुष्टों से या कष्टों से लड़ने में बहुत मददगार साबित होगी। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।